जिस तरह से कोविड-19 का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, हमने देखा कोविड-19 का जो सेकंड वेव है, कई सारे केसेस हुए और हमने देखा जो एडल्ट्स थे, खासकर 18 साल के आसपास के जितने भी बच्चे हैं, कई सारे लोगों को जो है कोरोना वायरस हुआ है और उनमें कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई हैं। अब खासकर हम आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे या उसके आसपास के एडोलसेंट्स हैं, टीनेजर्स हैं या छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो किस तरह से इस वायरस से बचे रहें। हमारे साथ आज इस बातचीत में डॉक्टर संजीव ढीगरा जी हैं, सीनियर पीडियाट्रिशियन। सर, सबसे पहला सवाल यही कि हम देख रहे हैं कोविड-19 की सेकंड वेव में जो छोटे-छोटे बच्चे हैं या फिर जो एडल्ट्स हैं, उनको कई सारे केसेस जो हैं वो देखे गए हैं। बच्चों के लिए कितना खतरनाक है ये जो सेकंड वेव शुरू हुई? देखिए, डेफ़िनेटली इस बारी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हुए कोविड पॉजिटिव, तो प्रोपोर्शनेटली बच्चों में भी हमने ज़्यादा इन्फेक्शन देखा है। और बच्चों में जो सिम्टम्स हैं वो आमतौर पे ज़्यादातर तो बच्चों में तो माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं, जिसमें फ़ीवर हो गया, गला ख़राब हो गया, थोड़ा खांसी वगैरह हो गई। और यूजुअली वो 2-4 दिन के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो सेटल डाउन भी कर जाते हैं। पर इस बारी बच्चों में कुछ और भी सिम्टम्स जो हैं देखने में आए, जैसे डायरिया है, जी। पेट ख़राब हो जाना, उल्टियाँ, दस्त, पेट में दर्द, आँखों का लाल हो जाना, शरीर पे कई बार रैश हो जाना, ये सब चीज़ें भी अब इस बारी देखने को मिली हैं। तो सीरियसनेस के हिसाब से कहा जाए तो अभी तो हमारा जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से जो हमने यहाँ देखा है कि ज़्यादातर बच्चे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी वो वही बच्चे थे जिनको अंडरलाइन कोई और कंडीशन, कोई सीरियस इलनेस थी, कोई सीरियस डिजीज़ थी, ऊपर से उनको कोविड हो गया तो उस वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। पर एज सच कोविड की वजह से अभी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस जो इलनेसेस है वो नहीं देखने को मिली है। जी। सर, क्या चीज़ें बच्चों के लिए इस समय रिकमेंडेड है कि वो क्या-क्या चीज़ें करें ताकि कोविड की वेव से बच सकें? और ख़ासकर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमने देखा है कई सारे जो लोग हैं वो अभी भी बाहर भी जा रहे हैं इस दौरान, उनके लिए क्या चीज़ें ख़ास तौर पर हमें ध्यान रखना होगा ताकि बच्चों में ये जो वायरस है वो ना फैले? कोविड से बचाओ तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है। जी। सबसे ज़रूरी तो वही है, जिसमें सबसे ज़रूरी है मास्क। और मास्क जो है वो जब भी घर से बाहर निकलें तो ज़रूर मास्क पहन के निकलें। पहली बात तो ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से ना निकलें। आप घर में रहें तो आप सेफ़ हैं। पर अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। जहाँ भी टाइम मिले, जब भी आप कोई सरफेस टच करते हैं, आप ज़रूर अपने हाथ जो है साबुन और पानी से धो लें। अगर वो नहीं अवेलेबल तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और घर में बच्चों के लिए जो है वो अगर बच्चे घर से बाहर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। पर अगर किसी मजबूरी में हम उनको लेना भी है तो उनको भी आप मास्क पहनाएं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चे, तो उनमें थोड़ा सा मास्क पहनना थोड़ा और उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा कभी मास्क नीचे करेगा, कभी उतार देगा, कभी पहनेगा, तो वो तो ज़्यादा, जैसे कहेंगे कि ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो उसके आगे पीछे वाले हैं वो मास्क पहन के रखें। पर 5 साल से बड़े बच्चे जो हैं डेफ़िनेटली हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं मास्क कैसे पहनना है, इसको टच नहीं करना है, बार बार नीचे नहीं करना है, उतारना नहीं है जब तक पेरेंट्स उनको बोले ना। जी। तो एक तो बचाव का जो सबसे बड़ा चीज़ है वो ये है। दूसरी चीज़ है कि 18 साल से जो बड़े लोग हैं अब उनके लिए वैक्सीन आ चुकी है। बच्चों के लिए भी वैक्सीन हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी लॉन्च हो जाए। जी। पर बड़ों के लिए 18 साल से जो बड़े हैं उनके लिए तो वैक्सीन आ गई है, तो उसके लिए हम सब लोग जो है अपने आप को रजिस्टर करें और जब भी अपनी बारी आए तो हम अपना जो है वो वैक्सीन ले लें। तो वो भी हमें एक तरह से इस डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। जी। सर, जिस तरह से एसएमजीएस जो है वो जम्मू का सबसे बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या इस तरह के केसेस पाए गए हैं कि जो बच्चे हैं उनमें कोविड हो जाता है और उसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस कहीं हो जाएं, या इसी तरह के कुछ केसेस यहाँ पर पाए गए? हाँ, देखिए, कोविड जैसे मैंने पहले ही आपसे ज़िक्र किया कि कोविड बहुत सारे बच्चे हमने जो पॉजिटिव पेशेंट डिटेक्ट किए हैं,
पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनमें माइल्ड डिजीज़ रही, और जिनमें कोई कोमॉर्बिडिटी थी या कोई और अंडरलाइंग कोई उनको जैसे कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कोई बच्चा मेनिंजाइटिस करके आ गया, कोई स्टैफ सेप्टिसीमिया करके आ गया, या कोई उसको और हार्ट डिजीज़ है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों में थोड़ा सा हमें उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं, जैसे कि कोविड हो जाने के कोई 4-6 हफ्ते बाद कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने का डर रहता है, जो कि अब हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये वेव जो है ये अप्रैल के शुरू में शुरू हुई, तो अब हमें थोड़ा सा इस चीज़ का अंदेशा है कि अब आने वाले टाइम में शायद वो वाली कॉम्प्लिकेशन लेके बच्चे आना ना शुरू हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग विजिलेंट हैं, और वो जो है उसमें भी ये है कि उसमें भी जो फीवर जो है मेन चीज़ रहती है। अगर मेन लक्षण उसमें फ़ीवर ही होता है, अगर फ़ीवर सेटल नहीं हो रहा है तो आप 5 दिन से ज़्यादा फ़ीवर रह रहा है, नहीं सेटल हो रहा है, तो आप इमीडिएटली अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें या नियर बाई हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं और प्रॉपर जांच कराएं, ताकि डॉक्टर टाइम से उस कॉम्प्लिकेशन का पता लगा सकें और उस आपके बच्चे को ठीक से मैनेज कर सकें। लास्ट ईयर हमने काफ़ी पेशेंट देखे थे और हमने ट्रीट भी किए हैं और बच्चे ठीक भी हुए हैं। जब सर बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, अगर उनमें पाया जाता है, तो क्या होम आइसोलेशन के लिए उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स होंगी? क्योंकि हमने देखा एडल्ट्स तो अलग रह सकते हैं, उनका मैनेज हो सकता है अलग कमरे में, बट बच्चे जो हैं वो माँ बाप से दूर नहीं रहते या उन्हें एडल्ट्स की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत यहाँ पड़ जाती है। उनकी केयर में मेन तो वही न्यूट्रिशन है, खाने पीने पे ध्यान दें, उनका पानी पिएं, खाना हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं जिसमें प्रोटीन जो है सही मात्रा में उनको मिले, विटामिन्स मिनरल्स उसके लिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स उनकी डाइट में, और दूध दही नट्स वगैरह ये सब उनकी डाइट में आप इंक्लूड करें। और साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर की सलाह से कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ आपने अब जैसे ये जिक्र किया कि अब बच्चा है घर में पॉजिटिव हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है उसको आपने अकेले कमरे में ही बंद कर देना है। अगर घर में कोई उसके साथ कोई एडल्ट भी अगर पॉजिटिव है तो वो अपने साथ उस बच्चे को रख सकते हैं। और अगर बाकी सब के टेस्ट नेगेटिव भी आते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ बच्चा ही हमारा पॉजिटिव, तो बच्चे को अपने साथ रखें, पर खुद वो डबल मास्क पहन के रहें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, तो वो उस बच्चे की केयर कर सकते हैं। उसको बिल्कुल आइसोलेट इतने छोटे बच्चे को करना तो नामुमकिन ही है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सर इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बात चल रही है कि शायद थर्ड वेव अगर आती है कोरोना वायरस की, तो उसमें बच्चे जो हैं वो एक वनरेबल ग्रुप होंगे, बच्चों को ज़्यादा वो फैल सकता है। तो उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे जितने भी पेरेंट्स हैं उनको, कि जो थर्ड वेव है उसके लिए पहले ही घर में भी वो तैयारियां जो हैं वो कर ली जानी चाहिए? बाकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आज के टाइम में जब कोविड है तो हमें घर में 2-3 चीज़ों का तो हमेशा अपने घर में रख लेना चाहिए। एक तो आप पैरास्टामोल की दवाई रखें, दूसरा आप एक थर्मामीटर ज़रूर रखें, और तीसरा अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर एक अफोर्ड कर सकते हैं तो एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर घर में रखें, ताकि कभी भी ऐसी जब सिचुएशन हो तो आपको उस समय आगे पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो थर्ड वेव में डेफिनेटली अब ये अंदेशा है, इस चीज़ का अंदेशा है कि शायद ये बच्चों में ज़्यादा होगा और बच्चों में शायद ये ज़्यादा सीरियस डिजीज़ भी करे। तो उसके लिए पेरेंट्स को अभी से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसके लिए बार बार ये बोला भी जा रहा है कि अभी सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, तो जहाँ तक हो सके आप अपने घर से बाहर ना निकलें। अपने बच्चों को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा तो इस समय जिम्मेवारी एडल्ट्स पे ही है। अगर हम अपना बिहेवियर ठीक रखेंगे और हम प्रॉपरली अपने आप को सेफ़ रखेंगे तो हम अपने बच्चों को भी सेफ़ रख पाएंगे। तो इसलिए प्रॉपर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जहाँ तक हो सके आप अपने घरों से बाहर मत निकलिए। हाँ, अपने बच्चों के लिए आप उनकी डाइट पे ध्यान दें। अब बच्चे क्योंकि घर में बंद हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम उनका ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल पे, मीडिया पे, इसी पे उनका टाइम व्यतीत हो रहा है, तो
थोड़ा टाइम उनको कहिए ज़रूर कुछ फिज़िकल एक्टिविटी घर में करें, उनको कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराएं उनके साथ। आप खुद भी अगर इन्वॉल्व हों, खुद भी उनके साथ एक्सरसाइज करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। उससे एक तो मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, जी बच्चों में भी थोड़ा सा, और एक तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत अच्छा काम करता है। जी तो न्यूट्रिशन, इंडोर फिज़िकल एक्टिविटी और साथ में प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और इसके अलावा थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सतर्क रहना कि अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी घर में किसी को भी फैमिली मेम्बर को कोई भी सिम्टम आ जाए, उसको ज़ुकाम आ जाता है, उसको फीवर हो जाता है, उसको कोई गले में दर्द है, कोई सिर दर्द हो रहा है, तो उसको एटलीस्ट आइसोलेट करें, उसको टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए कहें, टाइमली उसको आप दवाई दें जी और टाइमली डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। जी सर, एक चीज़ देखिए ये है कि बच्चों के मामले में खासकर जो पेरेंट्स होते हैं, वो अगर बच्चे छोटी सी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, तो वो दवाइयाँ जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जाते हैं। क्या इस स्टेज में खासकर जब कोरोना है और बच्चों को हिट करने की बात की जा रही है डॉक्टर एक्सपर्ट्स द्वारा, क्या उनके लिए सेल्फ मेडिकेशन रिकमेंडेड होगी कि अगर वो बच्चों को किसी तरह की दवाई दे देते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्या सलाह आपकी रहेगी सर? सेल्फ मेडिकेशन तो किसी भी टाइम पे जो है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम लोग ख़ासकर से इंडिया में हम लोगों को ये आदत है कि हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, वो पर्ची अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद जब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई तो हम वही खुद से ही डॉक्टर बन जाते हैं और हमेशा वही दवाई, या कहीं सुन लिया कि ठीक है ये ज़ुकाम के लिए दवाई, बुखार के लिए दवाई, तो वही करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको पहले दिन अगर कहीं बुखार हो जाता है और या बच्चे को बुखार हो जाता है, आप पहले दिन उसको पैरास्टामोल दे सकते हैं। जी उस समय अगर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप पैरास्टामोल दीजिए, स्पॉन्जिंग करिए, बुखार कंट्रोल करिए। बट एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से कभी मत शुरू करें। इनफैक्ट अगर एक दिन बच्चे को बुखार हुआ है तो या तो सेम डे या नेक्स्ट डे ज़रूर अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और जो भी दवाई देनी है उसकी सलाह से ही दें। और स्पेशली कोविड के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड जो है ये ऐसी बीमारी है कि ये, इसमें आप देखें जाए तो हर चीज़ जो है टाइम बाउंड तरीके से होता है। राइट जी तो ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि अब मुझे आज डिज़ीज़ का ये, इलनेस का ये डे है तो मुझे क्या करना है, कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन सी दवाई देनी है। तो ये काम जो है ये आप डॉक्टर्स को करने दें, आप उन पर यकीन रखें, उनको फेथ रखें, उनको टाइमली कंटैक्ट करें और उनकी सलाह के हिसाब से आप अपना इलाज करवाएं। तो 99% जो है वो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी आखिर में सर, क्या मैसेज आप पेरेंट्स को और जिन जिन भी अडल्ट्स के साथ ज़्यादा जो बच्चे हैं वो रहते हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस समय हम सबको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। ये हम सब के लिए, अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चे, अपने बुज़ुर्ग, सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो यंग पीपल जो घर से बाहर जिनका आना जाना होता है, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो इस बिहेवियर को फॉलो करें। और कोई भी लक्षण हो, किसी को भी फैमिली मेम्बर को कोई लक्षण आ जाता है, कोई सिम्टम आ जाता है, कोई बुखार हो जाता है, ज़ुकाम, गले में दर्द, ऐसा कुछ भी लगता है, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और टाइमली डॉक्टरी सलाह लें और डॉक्टर्स की सलाह से ही अपना इलाज कराएं। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, मुझसे बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपर्ट्स से बात की जाए, आपको डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है और बच्चों का इस समय खासा ध्यान रखना है। जो एडल्ट्स बाहर जाते हैं वो लगातार जो साफ़ सफाई है वो भी मेंटेन करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें। इन सारी चीज़ों से उम्मीद है कि हम कोविड की जो थर्ड वेव अगर आती है तो उससे अपने बच्चों को हम ज़रूर बचा सकते हैं। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।